स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 18 मई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 मई से बनते हो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हुई तो आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आइए फिर बिना कोई देरी के शुरू करते लेते अपना पहला सवाल। डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 75%, 80%, 95%, 74% या फिर 51%? इसका सही जवाब हो जाएगा 74%। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश है, उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। आगे चलते हैं, लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। हाल ही में JNK जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंद सिंह, जुबैर इकबाल, मोहम्मद रफूक, प्रिया सक्सेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाल ही में इनको जुबैर इकबाल जी, इसका सही आंसर है जुबैर इकबाल को इनका जो यहाँ का जो है MD नियुक्त किया गया है। और यहाँ के जो अध्यक्ष है, इस बैंक के जो डायरेक्टर हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है RK चिब्बर। आपने याद कर लेना है, चिब्बर जी जो है यहाँ के डायरेक्टर हैं, निधि अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फेसबुक ने हाल ही में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? IBM, गिफी, जूम, TCL, डेस्क, टी? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स गिफी। गिफी जो एक एनिमेटेड इमेज बनाती है, एनिमेटेड कार्टून्स क्रिएट करती है, उसको फेसबुक ने हाल ही में अधिग्रहण कर लिया उस कंपनी का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नया ले लेते हैं 4th। सशस्त्र बल दिवस 2020 कब मनाया गया? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो सशस्त्र बल दिवस है वो हर साल प्रत्येक वर्ष मई के थर्ड वीक में जो सैटरडे आता है उसको मनाया जाता है। तो ये जो मनाया गया था वो 16 मई को मनाया गया था सशस्त्र बल दिवस। ये हर साल तीसरे शनिवार को, मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। RBI ने ब्याज सब्सिडी योजना पोस्ट एंड प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? जो ब्याज सब्सिडी है, जो योजना है ब्याज सब्सिडी की, पोस्ट एंड प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को RBI ने हाल ही में बढ़ा दिया है। तो ये कब तक के लिए बढ़ा दिया कोरोना वायरस पेंडेमिक को देखते हुए? इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 यानी अगले एक साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। RBI के गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और जो डिप्यूटी गवर्नर है वो कौन कौन है, आपको पता होना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि डिप्यूटी गवर्नर हमारे कौन कौन हैं RBI के। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? इसको हाल ही में 21 मई 2020 से शुरू किया जाएगा। और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जाएगी, जो कि किसानों के हित में होगी, किसानों के लिए ही होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने विकसित की है? DRDO, नीति आयोग, TCS, NDMA? तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपने मार्क कर लेना क्वेश्चन। और इसका आंसर है NDMA। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है अपने डैशबोर्ड पर। तो इसमें क्या होगा, जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पे अपने आप को ऑनलाइन जो है ऑनलाइन माध्यम से अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तो उनको उनके घर पे भेज दिया जाएगा। तो इसलिए बनाया गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होने की आशंका है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने हाल ही में कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था का नुकसान एक आंका है। तो वो कितना आंका गया है वो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 5.8 टू 8.8 ट्रिलियन, 6.7 टू 8.7 ट्रिलियन, 4.7 टू 6.6 ट्रिलियन, 2.5 टू 3.5 ट्रिलियन, 9.7 टू 10.9 ट्रिलियन। ये सभी डॉलर्स में हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है अपने आप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A यानी 5.8 टू 8.8 ट्रिलियन डॉलर
का नुकसान आंका गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे किस दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 19 मई, 17 नवंबर, 18 दिसंबर, 17 मई। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट 17 में। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही थी इस बार, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। थीम है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपने नोट कर लेना है, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? स्टूडेंट्स, आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सभी याद होने चाहिए, हमारी किस किस स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट है और किस स्टेट में किस जगह पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी हमारे याद होना जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र में तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। अब यहाँ से हमसे क्षमता पूछी गई, इसकी क्षमता कितनी है? 1180 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 440 मेगावाट, 880 मेगावाट या फिर 1400 मेगावाट। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स 1400 मेगावाट। 1400 मेगावाट तारापुर महाराष्ट्र में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता है। स्टूडेंट, जो भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इन्हें अपने पास में नोट डाउन करके रखा करें। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बहुत सरल इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया में साल्ट लेक स्टेडियम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? आपने मोस्ट इंपोर्टेंट करके मार्क कर लेना स्टूडेंट्स। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपने पता होना चाहिए। तो क्षेत्र तो है लिटरेचर, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1991, 1919, 1945, 1948, 1954। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी और ये लास्ट टाइम दिया गया था 2019 में। तो आपने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है क्वेश्चन को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरी से हालांकि कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे वहाँ पे 370 वहाँ से जो धारा है हटा दी गई है JNK एंड लद्दाख से, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे वहाँ के जो हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर वहाँ के जो उपराज्यपाल है उससे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ के उपराज्यपाल का क्या नाम है? RK माथुर, कलराज मिश्र, आरिफ मोहम्मद खान, नजमा हेपतुल्ला, गिरीश चंद्र मुर्मू। वहाँ का इसका सही आंसर है RK माथुर। RK माथुर राधा कृष्ण माथुर जी को, RK माथुर जी को यूनियन टेरिटरी लद्दाख के उपराज्यपाल का पदभार नियुक्त दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल। स्टूडेंट्स, जो भी नेशनल पार्क हैं या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो आपके याद होना ज़रूरी है। इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन ही जाता है। तो यदि आप याद रखेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सब चीज़ों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। और क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो इसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका जो सही आंसर होगा उसका हम नाम भी अनाउंस करेंगे जो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसके ऑप्शन है रिवलिन, बेंजामिन नेतन्याहू, जेनी गांट्स और एरियन शेरोन एंड टेमुल बिन। तो आपने सही जवाब हमें देना है कमेंट बॉक्स में, और इसका जो सही जवाब होगा हम आपको नेक्स्ट क्लास में अपनी बताएंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।